राइफल्स की 13th बटालियन के बारे में, जिन्हें 13 आरआर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो राष्ट्रीय राइफल्स काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म फोर्स में सबसे बेहतरीन है, लेकिन 13 आरआर को इस राष्ट्रीय राइफल्स में सबसे ज्यादा बेहतरीन बटालियंस में से एक माना जाता है। आरआर में इंडियन आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट से सोल्जर्स आते हैं और 2 से 3 साल आरआर में सर्व करते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इलाके पर ज्यादातर ऑपरेट करती है और जम्मू एंड कश्मीर एक फील्ड एरिया होने के कारण राष्ट्रीय राइफल्स के जितने भी सोल्जर्स है उनको अपने सैलरी से 25% ज्यादा पैसा दिया जाता है, साथ साथ में अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। और ये जम्मू एंड कश्मीर के पट्टन इलाके पर एक्टिव रहते हैं, यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जब राष्ट्रीय राइफल्स ऑपरेट करती है तो उनका मेन काम करने का तरीका ये रहता है कि सिविलियंस को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, किसी भी सिविलियन को गोली ना लगे, उनके किसी भी सामान का नुकसान ना हो और कोलैटरल डैमेज ना हो। कोलैटरल डैमेज होता क्या है कि जब एक बड़ी बिल्डिंग गिरती है तो उसके बगल में छोटी बिल्डिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, इसे कहते हैं कोलैटरल डैमेज। उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेट करते हुए आतंकवादियों के साथ में भिड़ते हुए जब गोलियां चलती है तो इस गोली का असर कभी कभार सिविलियंस के ऊपर भी पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स के काम करने का तरीका ही इस तरह से है। उन्हें ट्रेंड ही अर्बन वॉरफेयर में किया गया है ताकि वो इस तरह के कोलैटरल डैमेज को कम से कम रख सके। एक सिविलियन भरे इलाके पर जब ऑपरेट किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा टफ होता है। एक घर के अंदर 3 आतंकवादी छुपा हुआ है, उन्हें मारना बहुत ज्यादा आसान है फौज के लिए, लेकिन उसी 3 आतंकवादियों के साथ में अगर कोई बच्चा या फिर कोई बुजुर्ग फंसा हुआ है घर के अंदर तो उनको बचाना और उन आतंकवादियों को ठोकना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। राष्ट्रीय राइफल्स कश्मीर वैली और जम्मू डिवीजन में ऑपरेट करती है और इसके लिए आरआर में अलग अलग फोर्सेस का डिवाइडेशन किया गया है। रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स, विक्टर फोर्स, किलो फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स। 13 आरआर में कुमाऊं रेजिमेंट से ही ज्यादातर सोल्जर्स ज्वाइन करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स का काम ये होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जब आतंकवादी हमले होते हैं तो आतंकवादी एक खास मकसद से सिविलियंस के ऊपर अटैक करता है, उन्हें बंदी बनाता है, हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट करता है। जैसे आतंकवादियों का कोई भी झुंड कश्मीरी घर में घुस जाते हैं, उनको घर के अंदर बंदी बना लेते हैं और अपने मांगे सरकार के सामने रखते हैं। जेल में बंधे हुए किसी बड़े आतंकवादियों को रिहा करवाना हो सकता है, चाहे कुछ भी मांगे हो सकती है। मांगे ना पूरी होने पर उस घर के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, परिवार है, उन्हें मारने की धमकी दी जाती है। इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहां पर आरआर को ऑपरेट करने के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स में बहुत सारे स्पेशल फोर्स पर्सनल्स भी मौजूद होते हैं जो इस तरह के ऑपरेशन में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। सिचुएशन में पहुंचकर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की हेल्प लेकर जब आरआर अंदर घुसती है तो उससे पहले वो अनाउंस भी करती है, आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए बोला जाता है, लेकिन सरेंडर ना करने पर घर के अंदर घुस के उन्हें मारा जाता है और उस परिवार को वहां से सेफली बाहर निकाला जाता है। इस मुठभेड़ का जो ऑपरेशन है इन्हें अर्बन वॉरफेयर कहा जाता है, यानी कि शहरी इलाके पर घुसकर जहां पर सिविलियंस भी है और आतंकवादी भी है वहां पर आतंकवादियों को ठोकना एक बहुत बड़ा टास्क है। जम्मू एंड कश्मीर के इलाके पर 13th राष्ट्रीय राइफल्स बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 13 आरआर के बेहतरीन ऑफिसर्स में मेजर अमित त्यागी, लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र मेहता, कर्नल कमल थापा, सूबेदार जसवंत सिंह जैसे बेहतरीन नाम मौजूद है। भारत के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको कश्मीर के बारे में जानना जरूरी है। लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और कश्मीर में ये हालत आज इंडिया का क्यों है, इसके बारे में अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कश्मीर के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और आई एम श्योर आप देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देखेंगे तो आप मेरे बात से सहमत होंगे, क्योंकि आप अगर एक कश्मीरी भी है फिर भी आप आतंकवाद से परेशान होंगे ही। मैं ये दावा कर सकता हूं कि कश्मीर में रहने वाले हर एक आम जनता पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी से परेशान है और इस परेशानी का क्या जड़ है और क्या हल है इसके बारे में किसी एक वीडियो में बात करेंगे। वो वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हर एक ऑफिसर एंड सोल्जर को सत कोटि प्रणाम के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।